21 नवंबर की दोपहर दुबई के आसमान में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एरोस्पेस आयोजनों में से एक दुबई एयर शो के आखिरी दिन भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान HAL तेजस LCA तेजस एक प्रदर्शन उड़ान एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने एयर शो में मौजूद हजारों दर्शकों और वैश्विक विमानन जगत को स्तब्ध कर दिया। यह दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:10 अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुई। उस समय एयर शो अपने चरम पर था और भारतीय वायुसेना का तेजस विमान अपनी हवाई कलाबाजियों का प्रदर्शन कर रहा था। रिपोर्ट्स के दौरान विमान एक जटिल युद्धाभ्यास के दौरान अचानक नियंत्रण खो बैठा और तेजी से जमीन की ओर आया। विमान के जमीन से टकराते ही वहां काले धुएं का एक विशाल गुबार दिखा, जिसे एयरपोर्ट के हर कोने से देखा जा सकता था। चूंकि ये एयर शो का आखिरी दिन था, वहां काफी भीड़ थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। धमाके और धुएं को देख वहां अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों को तुरंत दर्शकों को मुख्य प्रदर्शनी क्षेत्र यानी जो मेन एग्जीबिशन एरिया था वहां से पीछे हटाना पड़ा, वहां से बाहर ले जाना पड़ा। अभी तक पायलट की स्थिति पे सस्पेंस बना हुआ है। हादसे के बाद सबसे बड़ी चिंता पायलट की सुरक्षा को लेकर है। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक विमान के जमीन पर गिरने से पहले पैराशूट यानी इजेक्शन के खुलने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं देखा गया। ये आशंका जताई जा रही है कि पायलट को इजेक्ट यानी विमान से बाहर निकलने का समय मिला या नहीं मिल पाया, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि भारतीय वायुसेना यानी IAF की ओर से अभी तक पायलट की स्थिति पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बचाव दल और आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के साथ साथ मलबे की जांच भी की जा रही है। तेजस जो है, जिसे भारत का तकनीकी गौरव कहा जाता है, जिस विमान के साथ ये दुर्घटना हुई वो HAL तेजस है, जिसे भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रतीक माना जाता है। ये एक 4.5 जनरेशन का हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसके इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा हुआ है। रफ्तार की बात की जाए तो ये मैक 1.8 आवाज की गति से लगभग 2 गुना तक उड़ सकता है। इसकी डिजाइन की अगर बात की जाए तो ये अपने डेल्टा विंग यानी एक त्रिकोणीय पंख के लिए जाना जाता है, जो इसे हवा में बेहतरीन संतुलन देता है। सुरक्षा, इसमें पायलट की जान बचाने के लिए विश्व स्तरीय मार्टिन बेकर 16LG00 इजेक्शन सीट लगी है, जो जमीन पर खड़े विमान से भी पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। हालांकि तेजस के साथ ये पहली दुर्घटना नहीं है। इससे पहले भी एक ऐसी खबर सामने आई थी। तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड काफी बेहतरीन रहा है, लेकिन ये इसकी पहली दुर्घटना नहीं है। इससे पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 मार्च 2024 को भारत के राजस्थान स्थित जैसलमेर में एक तेजस विमान क्रैश हुआ था। उस घटना में पायलट सुरक्षित इजेक्ट करने में सफल रहा था। वो घटना तेजस के 23 साल के इतिहास में पहली दुर्घटना थी। आज दुबई में हुई ये घटना इस विमान के इतिहास का दूसरा बड़ा हादसा माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे। जो अफवाहें थी, इस हादसे से ठीक कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तेजस विमान के नीचे से कुछ तरल पदार्थ टपकता हुआ दिखाया गया था। इसे कई लोगों ने तेल रिसाव बताकर विमान की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। हालांकि भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने तुरंत इसका खंडन किया, इसका फैक्ट चेक किया और विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया था कि वो तेल नहीं बल्कि पानी था। यह विमान की पर्यावरणीय नियंत्रण प्रणाली ECS और ऑक्सीजन सिस्टम से निकलने वाला संघनित जल था, पानी था, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इसे तकनीकी खराबी बताना महज एक दुष्प्रचार था, प्रोपेगेंडा था। हालांकि अब विमान जो है एक दुर्घटना का शिकार हुआ है, लेकिन उस समय जो सारी बातें सामने आ रही थी वो महज एक अफवाह था। दुबई एयर शो 2025 विमानन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें 150 देशों की कंपनियां और लगभग 1.5 लाख विशेषज्ञ शामिल हुए थे। भारत यहां अपने तेजस विमान के जरिए रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के मुताबिक भारत लगभग 200 और तेजस विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है। फिलहाल दुबई एयर शो की सभी उड़ानें रोक दी गई हैं और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी गठन किया जाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें
अब भारतीय वायुसेना के एक आधिकारिक बयान पर टिकी हैं कि आखिर हुआ क्या था। अगर हम बात करें तो ये घटना भारतीय विमानन के लिए एक बहुत दुखद दिन है, लेकिन विमान की तकनीकी क्षमता और पायलटों के साहस पर देश का भरोसा जो है वो अडिग है। विस्तृत जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी और एक आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। भारतीय वायुसेना की ओर से क्या कहा जाता है, कैसे ये हादसा हुआ, पायलट सेफ हैं, क्या कुछ हुआ है वहाँ पे, जब वो सारी जानकारी सामने आएगी हम आप तक बताएंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस दुर्घटना को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।